हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है। आज इस्कॉन मंगलुरु के जो दूसरा दिन है, 18 दिन का अध्याय भगवत गीता हम जानना चाह रहे हैं। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं वो हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम, डेली हम प्रेयर से हमारा क्लास अध्याय आरंभ करेंगे। एक भजन या कीर्तन से अध्याय आरंभ करेंगे। अभी हमारे जो को होस्ट एडमिन है प्रतीक्षा माता जी, वो माता जी दामोदर अष्टकम से आज की कक्षा स्टार्ट करेंगे। माता जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है माता जी? जी प्रभु जी, दिख रहा है प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी स्टार्ट करो प्रभु जी। यस माता जी। जी हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण। को। नाममीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलुखालाध्वामानं त्रिकाम्यश्च अत्यन्तो द्रुपगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं विच्छन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातकं नेत्रं महुश्वासकं पुतिरेककण्ठं स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबुद्धम् इति स्वकीलाभिरम् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निजन्तम् अख्यापयन्तम् तदीये ते गेषु भक्तरजित्वम् पुनः प्रेम सततं सतावृत्तवृन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षाविधिव न चैम्यं वीणेयं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्य अव्यस्तां किम् अन्ये इदं ते मुखादोषम् अत्यन्तनीले घृतं कुन्तले सिन्धिरक्तश्च गोप्या महुश्च चुम्बितं विम्रताधारं मे मनस्य अविराशतम् अलक्ष्लभे नमो। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी। नमो देव दामोदरंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नम् कृपादृष्टिभ्रश्चन्ति दीनं बतानु गृहाणि च माम् अज्ञं यद् अक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बुद्धमूर्तय यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वामी प्रयक्ष नामोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमं तेऽस्तु धाम्ने स्फुर्दिष्टि धाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नतलिलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। ऐसा लग रहा था आप और कीर्तन कंटिन्यू करेंगे। वेरी एक्सलेंट माता जी, जी वेरी प्रभु जी। एक्सलेंट। तो अभी हमारे थोड़े से प्रेयर रहते हैं, मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। हम लोग 6 बजे एग्जैक्टली अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लो हमारे टेम्पल कान्हा जी, जो राधा गोविंद मंदिर है मंगलुरु, जो हम लोग आप लोग ज्वाइन हो गए हैं। 18 दिन की भगवत गीता प्रभु जी हम लोग सीखना चाह रहे हैं, तो पहले दर्शन कर लो। भगवान का आशीर्वाद है, डेफिनेटली हम लोग हर चीज सीख पाएंगे। बिना उनके आशीर्वाद से जैसे हम उनको नहीं समझ सकते हैं। सूरज को देखना है तो सूरज का प्रकाश चाहिए,
हम टॉर्च लाइट लेके रात में अगर सूरज कहाँ पे गया नहीं देख सकते, वैसा ही भगवान को हम रिक्वेस्ट करना है, भगवान मेरे को तुम्हारे बारे में जानना है, प्लीज कृपा करो, सो दैट आई कैन नो यू। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे बढ़ेंगे मंगलाचरण के साथ में, अध्याय आरंभ करेंगे। प्रभु, मनीष प्रभु और तिवारी माता जी, लिंक फिर से भेज दो। कोई कोई लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, जस्ट क्लास स्टार्टेड बोल के मैसेज मत भेजो। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है, लिंक फिर से भेज दो माता जी, प्रभु जी। मनीष जी प्रभु, प्रभु। मनीष प्रभु है? जी मनीष, प्रभु। लिंक भेजो प्रभु। लिंक भेजने से क्या होता है, जस्ट क्लास स्टार्टेड यानी वो जो रिसेंटली ज्वाइन हुए उनको लिंक नहीं मालूम होता है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मंगलाचरण स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी स्वामी इति इति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य जय तारिणे श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री 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 अद्वैता अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद भक्तवृंदा। हरे जय कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे आप सभी भी हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। सभी हरे लोग सभी लोग हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 जय श्री हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि जय बोल हरि बोल। ऐसा लग रहा है हम
रोकना नहीं है, आप लोग पूरी तरह से फ्लो में आ गए हैं। कभी भी मैं जब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हरे कृष्ण कीर्तन है ये, कीर्तन यानी ऐसा नहीं है मैं सिर्फ गा रहा हूँ आप नहीं, हरे कृष्ण का सब लोग सबके संग में कर सकते हैं कीर्तन। और कभी भी अगर मैं भी रोक दिया तो आपका अगर पूरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा राम राम हरे हरे तक पूरा एंड तक आना चाहिए। मैं रुक भी गया तो आप कंटिन्यू करना। और सब सभी का फन सेकेंड जो लोग लेट ज्वाइन हो गए, आप सभी का आज स्वागत है आज के अध्याय में। वेरी एक्सलेंट अध्याय है। पूरी तरह से 6 बज गए हैं। डेफिनेटली हम लोग हमारा अध्याय अभी आरंभ कर देंगे, ठीक है। और प्रभु जी, अध्याय पे जाने से पहले जनरली मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। देन आप लोग बताना प्रभु जी हम लोग क्या करें, क्या हम लोग थोड़ा सा आज दूसरा अध्याय तो है। अब यहाँ पूरा भगवत गीता का समरी है ये दूसरा अध्याय इतना बड़ा अध्याय है। भगवत गीता में 2 ही अध्याय बड़े हैं, एक दूसरा अध्याय एक 18वां अध्याय। तो दूसरा अध्याय में भगवान पूरा बोल दिए। फिर भी अर्जुन का कुछ संदेह है, डाउट्स थे, वो डाउट्स आगे आगे अध्याय में क्लियर हो गए। तो कोई बता सकते हैं जो लोग ये बैच में ज्वाइन हुए हैं, कल के अध्याय में हम क्या सीखे? सिंपल सा प्रश्न। कल के अध्याय में जल्दी से एनीवन आप लोग, हाँ आजा, बोधयंता परस्परम जरा बोलना। आप लोग ऐसा नहीं है जस्ट शांत बैठे हुए रहेंगे, वरना मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ ऐसा लगता मेरे को। चेतना माता जी बोलिए माता जी जी, कल हम जी क्या सीखे? क्या प्रभु कारण जी। था जो अर्जुन नहीं लड़ता हूँ हथियार डाल दिए थे, क्या कारण प्र, था चेतना प्र, प्रभु? प्रभु जी महाराज। हाँ हेलो हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हम जी। आप हाँ, आप मेरा हैंड नाम। रेज करना प्रभु, सडनली आप बात, अच्छा प्रशांत शर्मा प्रभु बात कर रहे हैं, बोलिए प्रभु। हाँ जी सर, कल के जो लेक्चर में हमको समझ में आया कि जो अच्छा धृतराष्ट्र हैं वो बड़े डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि वो धर्म क्षेत्र में किस अच्छा, प्रकार से अपना जो सेना को फेस करेंगे। हरी उनके मन बोल। में बहुत बड़ा संदेह था। संदेह था, डर आ गया इतना लोगों को, देखिए आपका टेक अवे। चेतना चेतना भरत भारती बराड़े बराड़े माता जी। हाँ कल के अध्याय में अर्जुन जो अपने भी सगे संबंधियों को देखकर हाँ श्री कृष्ण से अपनी व्यथा को कहता है और हाँ ये बताता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि इससे मुझे अपने ही संबंधियों को मार के मुझे सत्ता नहीं चाहिए हाँ, आनंद नहीं और मिलता, सत्ता नहीं चाहिए, यस। आनंद नहीं और मिलेगा क्योंकि मेरे संबंधी नहीं रहेंगे और यस, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो दूषित हो जाएंगी इस युद्ध डन। के कारणवश हाँ, क्योंकि अनेक लोग इसमें मारे जाएंगे। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। और कौन है? कोई भी हाथ नहीं, हैंड रेज नहीं कर रहे हैं या तो कल ऐसा लगता है सुबह सुबह प्रभु जी आप प्रश्न मत पूछो, जल्दी 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 आंसर क्वेश्चन नॉट। और कोई प्रशांत शर्मा प्रभु तो बोल दिए, चेतना माता जी भी बोल दिए, और कोई भी मेरे को जो आंसर चाहिए वो आंसर अभी नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कल का जो अध्याय था वो अर्जुन विषाद योग पर था। अर्जुन अच्छा इसी बात को लेकर चिंतित थे कि मेरे अपने सगे संबंधी मेरे सामने मैदान में खड़े हैं, तो मैं अच्छा उनको कैसे उनका वध कर सकता हूँ? उनको मारने से परिवार की हानि होगी, उनसे अगर वो सब लोग मर जाएंगे तो हमारी हाँ, स्त्रियां जो है वो अ, वर्णाश्रम उनका खत्म हो जाएगा, ठीक है? हरी हरी। वो गलत संगत में जा सकती है, फिर गलत संतानें पैदा होगी, फिर पितृ को जो हम करते हैं, उनके कार्य होते हैं, वो नहीं हम कर यस, सकते। जान जान, तो यानी इसी वजह से पारिवारिक उनके मन में परंपराएं दुविधा चले रहती है। जाएंगी, ये सब ठीक है माता जी। वेरी हरे एक्सलेंट, वेरी कृष्ण। एक्सलेंट नीरू माता जी, दैट इज व्हाट। यस, तो हम लोग अर्जुन जैसे ही युद्ध आरंभ हो रहा है, अर्जुन के मन में क्या था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अर्जुन में के मन में दया आ गया। इतने सारे जो इनोसेंट, इन लोगों को नहीं मालूम क्यों आए हैं युद्ध लड़ने, ये सब लोग मारे जाएंगे। तो मैं अर्जुन के मन में दया आ गई, कोई आनंद नहीं है, अर्जुन को आनंद नहीं मिलेगा। अगर मैं सब राज्य प्राप्त कर लूंगा तो मैं किसको बताऊंगा मैं अब राजा बन गया हूँ, मेरे पास में सोना है, हीरे है, मोती है, मैं किसको बताऊं जब मेरे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। देन पाप लग जाएगा मेरे गुरु को अगर मैं मारूंगा, और मेरे पितामह जो दादा है ना, परदादा, ऐसे मेरे बिल्कुल जो जिनको मैं आदर करना, जिनको मैं नमस्कार करना, सुबह उठ के दंडवत प्रणाम करना, उन लोगों को अगर मारूंगा, ये तो टू मच है, मैं नहीं मारूंगा, मेरे को पाप लग जाएगा। वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा था और ज्ञान के बातें कर रहा था। किससे? कृष्ण भगवान को समझा रहा था, देखो ये गलत है। माता जी थोड़ी देर के लिए जो भी आंसर दिए ना, थोड़ा आप क्या करना, बाद में आंसर दिए बाद में म्यूट कर लेना। और इस नीरू माता जी है, बहुत सारे लोगों को मैं आज को होस्ट बनाया, वो लोग जस्ट म्यूट कर दीजिए। देन पाप लग जाएगा।
और पारिवारिक परंपराएं, यस, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। परिवार में हमारे बड़े लोग हैं तो हमको बताते हैं, देखो ऐसा ऐसा करना है। हम लोग जनरली शादी नहीं तो कुछ भी अगर करते हैं तो हमारे बड़े लोग बताते हैं ये कार्यक्रम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और इवन अगर कोई चले गए, अरे भैया चले गए समय पे भी वो बताते हैं इसको ऐसा बांधो, ऐसा करो, ऐसा लेके जाओ। क्यों? अगर वो बड़े लोग हमारे सब लोग चले जाएंगे तो आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, क्यों कर रहे वो भी नहीं मालूम। दैट इज व्हाट, पारिवारिक के जो भी परंपराएं हैं टूट जाएंगे। एंड फाइनली अर्जुन असमंजस परिस्थिति में है। हम भी आज के जीवन में भी कहाँ क्या करना, क्या नहीं करना, या क्या मेरे लिए ये उचित है, करियर ये जाना उचित है या नहीं है, क्या ये बिजनेस करना उचित है या नहीं, जितना है उसमें ठीक है नहीं, मैं और क्या करूं। कभी कभी हमारे में भी परिस्थिति ये आ जाती है। इवन फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस हर किसी को भी आ जाता है। अब यहाँ पे असमंजस परिस्थितियां अर्जुन को है, तो अब अर्जुन ने क्या किया, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे कि थोड़ी देर के लिए धृतराष्ट्र एक आनंद में आ गए। क्यों? कि अब अर्जुन जो मेन सचिन तेंदुलकर बोलते ना, मेन ओपनिंग बैट्समैन, यस, वो हथियार डाल दिया जो मेन है। अगर अर्जुन ही हथियार डाल दिया देन फाइनली हम लोग तो जीत जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उनको आनंद आ गया, लेकिन लेकिन संजय धीरे धीरे से अब आगे बता रहे हैं कि आप ज्यादा खुश मत हो, आगे जाके कृष्ण भगवान संभाल लेंगे। एक्चुअली मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान के लिए अब यहाँ पे अर्जुन समझ रहा था कि मेरे दादा, मेरे वट रिश्तेदार, मेरे गुरु, मैं कैसा मारूं, क्या मैं इन लोगों को मारना उचित है, वो उनका दुविधा था। तो भगवान के लिए शास्त्रों में एक सिंपल सा, भगवान मेरे को मिल रहे हैं तो कोई अपने रिश्ते, चाहे पति हो या पिता हो या भाई हो, माँ हो, किसी को छोड़े? हाँ, कोई भी जो भी ये बैच में ज्वाइन हुए हैं, जो सीरियसली सुन रहे हैं, वो प्रश्न का सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। मेरा उत्तर ये है, भगवान अगर मिल रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कभी हुआ क्या, रामायण महाभारत और नहीं कोई और इंसिडेंट में, प्रभु जी, यस प्रभु जी, भगवान जब मिल रहे थे ना, उन्होंने ये करे, इनको छोड़ दिए, इनको त्याग दिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे को बताइए। हरे कृष्णा। कितने लोग हैं, ललिता माता जी तो सीनियर है, यस, और अजीत प्रभु, अखिल भरत प्रभु, द्विवेदी प्रभु, इतने लोग हैं। भगवान अगर मिल रहे हैं तो कौन ऐसा, प्रियंका मेहता माता जी, प्रिंस प्रशांत शर्मा प्रभु, इतने लोग हैं लेकिन सब शांत है, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, विभीषण ने। अच्छा, विभीषण ने, प्रभु, यस, ओके, विभीषण अपने भाई को त्याग दिए, रावण को। वेरी एक्सेलेंट टेक अवे। भगवान वहां मिल रहे हैं, उनको मालूम है राम स्वयं नारायण बन के आए हैं, यस। और एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा और जरा जाना। मैं बोलूं? प्रभु हिरण्यकश्यप, प्रभु हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज छोड़ दिए थे। एक्सेलेंट टेक अवे। प्रहलाद महाराज अपने पिता को छोड़ दिए। नरसिंह भगवान जब उनके पिता को मार रहे थे, वो जस्ट ठहरे हुए, बाद में फूलों का हार डाले। आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, जो अपने पिता को मारे उनको फूलों का हार डाला गया। उनको मालूम था ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। हाँ, यस माता जी, कुसुम माता जी। और बलि महाराज, जिन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया था प्रभु जी। हरी हरी हरी, यस, गुरु बोल रहे थे, देखो जो सामने, आपके सामने जो वामन अवतार में आए हैं, ये जो नन्हा सा बालक आप समझ रहे हैं, ये 3 पग की जो भूमि ले रहा है, तेरा सब कुछ छीन लेगा, तू समझ रहा है बालक, लेकिन ये तो नारायण हैं। तो यस, वो बोले हैं, भले ही आप गुरु है, मैं आपको त्याग दूंगा क्योंकि मेरे को नारायण मिल रहे हैं। क्या बात है, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। तेज राजपूत प्रभु, प्रियंका माता जी, आपका टेक अवे बोलिए जल्दी से। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ध्रुव ध्रुव, यस, ध्रुव भी अपने पिता को, यस, कोई बात नहीं है, वो भी क्या करे, नहीं मैं लेकिन ध्रुव का इच्छा क्या था, मैं पिता से ज्यादा प्रॉपर्टी कमाऊंगा, मैं भी राज्य बड़ा सा, यस, ठीक है, वेरी एक्सीलेंट। वो भी क्या करे, अपना परिवार पूरा त्याग के जंगल में चले गए, क्यों, भगवान को प्राप्त करने। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। और तेज राजपूत प्रभु, आप अकेले रेस, प्रभु जी आपने हैंड रेस किया, हम जल्दी से। मेरा भाई प्रभु जी, ये पत्नी प्रभु जी। मीरा, यस, वेरी एक्सीलेंट। ब्राह्मण भत्या, नीरू माता जी, यस, आप लेवल में है ना, ओके ओके, यस।
ब्राह्मण पतियों का थोड़ा सा ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहेगा, लेकिन वेरी एक्सलेंट। मीरा ने अपने पति को त्याग दिया। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। हम लोगों को समझना चाहिए अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं, मेरे अपनों को मैं कैसा मारूं। हाँ, लेकिन एक्चुअली वास्तविकता में भगवान जब मिल रहे हैं तो भगवान के लिए कई लोग बलिदान, कई लोग क्या करे अपने रिश्ते, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, जैसे आप लोग एक्सलेंट आंसर दे रहे हैं इवन चैट में भी। पुत्र को, यस, पुत्र जो थे प्रहलाद महाराज, वो एग्जाम्पल है। पिता और पुत्र जब त्यागा गया, प्रहलाद महाराज का वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल है। फिर बाद में और क्या एग्जाम्पल है प्रभु जी? यस, बड़ा भाई छोटे भाई रावण विभीषण को, अभी कुंभकर्ण जब उनके सामने यस, भरत भी माता जी, भरत भी माता जी, भरत अपने माँ को त्याग दिए राम जी के लिए। हाँ, अच्छा सा राज्य मिल रहा था, वो बोले मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहां पे मेरे राम नहीं है। तो कुंभकर्ण का मैं बोलते बोलते रुक गया। कुंभकर्ण वो है, नहीं, जब उनको पकड़ना था राम का हाथ, लेकिन वो किसका हाथ पकड़े, उनका पतन हो गया, अपने भाई का हाथ पकड़ लिए। हमको जीवन में भगवान मिल रहे हैं तो भगवान का हाथ पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक शुक्राचार्य बलि महाराज का एग्जाम्पल आ गया है। आप लोग भी, एक आपको छोटा सा कहानी नहीं मालूम, लेकिन आगे लेवल 2 में आगे जाके आपको मालूम होगा। जब एक बार छोटे से, जब मतलब छोटे से कन्हैया थे, जब वो क्या करे थे, पास वाले गांव में गए, वहां पे यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों को पूछे, अरे भैया मैं आया हूँ, कुछ मेरे लिए प्रसाद दे दो। ब्राह्मण बोलने लगे, नहीं, ये तो अभी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हम आपको प्रसाद नहीं दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां क्या करे, ब्राह्मणों का बात नहीं सुने। अरे कान्हा जी आए हैं, वो हमारे यज्ञ करना है तो किसको, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हम यज्ञ में आहुति देते हैं। अरे वो स्वयं हमारे गांव में चल के आए हैं, हम हमारे पतियों की बात नहीं सुनेंगे, वो चले गए हैं। तो ऐसा एक शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल आया, भागवतम की इसका 10वें स्कंद की कहानी है। बस अलग अलग जगहों पे, इवन चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे जाके, जो स्वयं आज से 500 साल पहले ये धरातल पे स्वयं कृष्ण भगवान आए हैं राधा रानी के भाव में, तो वो स्वयं भी अपने परिवार को त्याग दिए। हाँ, सिर्फ क्यों, हमारे को भक्ति क्या है सिखाने। स्वयं जो आचार्य, आज जो हमारे आचार्य, हम जो जिसका भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं यथारूप, ये यथारूप हमारे जो फाउंडर आचार्य, वो स्वयं भी क्या करे, अपने परिवार, अपने बढ़िया सा उनका परिवार, बच्चे सब है, सबको त्याग दिए, सब वो त्याग दिए। वो ये नहीं बोले मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो मैं यहाँ पे ही रह जाऊंगा, मेरा लाइफ 66 ईयर्स का है। नहीं, वो जाके सबका उद्धार करे कृष्ण भगवान के बारे में सबको बता के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अध्याय का ये तो जस्ट बाइफरकेशन है, ये नॉलेज में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो पहला श्लोक आज का, कार्पण, ओके एवरीवन अनम्यूट। मैं जहां तक पढ़ता हूं आप लोग वहां तक ही पढ़ना, उसके बाद में नहीं पढ़ना। आप भी रुक जाना, मेरे को मालूम आपको 700 श्लोक पूरे आते हैं, प्लीज। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, यस्त्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे, जल्दी इमीडिएट स्टार्ट करना। शिष्यास्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नाम, शिष्यातेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपको क्यों बोलता हूँ पढ़ने के लिए, ये अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इवन भागवतम का श्लोक पढ़े या तो भगवत गीता का पढ़े या सुने, बहुत बहुत मल्टीपल यानी 1000 गुना एक, ये जैसा ऑफर रहता है, कल भी बताया हूँ। तो अब पहला श्लोक, जब अर्जुन के बहुत सारे दुविधाएं हैं, हे भगवान मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो दुविधा की परिस्थिति में अर्जुन ने क्या किया, वही हमको करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया, हे भगवान अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए श्रेयस्कर है।
जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। इसीलिए जब कभी भी अगर हम लोग दुविधा में आते हैं, जब कभी भी हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, हम क्या करना चाहिए, किसी गुरु के पास में जाना चाहिए। हमको ये नहीं मालूम करेक्ट क्या है, क्या सही, क्या है गलत क्या है। हम कभी कभी क्या समझते हैं, जो चीज गलत है उसको सही समझते हैं और बाद में जाके पछताते हैं, जीवन भर पछताते हैं, अरे वो नहीं करना था, जिसके पीछे मैं भाग रहा था वो तो व्यर्थ ही मेरा जीवन को मैं व्यर्थ ही बट टाइम स्पेंड कर दिया था वहां पे। नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, किसी किसी जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, जो हमारे से जैसा एक्सपीरियंस जिनके पास में है, हमारे टीचर है, गुरु है, उनके पास में जाके मेरे को बताइए क्या मेरे लिए उचित है। जब स्वयं अर्जुन जो भगवान है, कृष्ण भगवान स्वयं है, उनको जाके पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। आज भी कलयुग में 5000 साल बीत गए, भगवत गीता बोला गया, लेकिन आज भी हमारे जितने भी संदेह है, एक बार भगवत गीता खोलेंगे, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे भगवान को, हमारा हर डाउट का, प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। प्रभु जी हमको समझाने वाले गुरु होना ना, यस, जो ये गुरु परंपरा में जो गुरु है, डेफिनेटली वो सब आप लोगों को गुरु भी, जब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, भगवान से जब प्रश्न करेंगे तो रास्ते धीरे धीरे से निकलते जाएंगे। तो हमारा काम क्या है, शरण में जाना चाहिए, पूछना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को, हम वी आर करेक्ट, हम ही करेक्ट है, हम करेक्ट डिसाइड कर सकते हर चीज बोल के करने को जाते, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे में 4 त्रुटियां हैं। वो त्रुटियां क्या है, हर किसी में ये 4 त्रुटियां हैं। हम लोग में 4 त्रुटियां क्या है, कितना भी हो हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक कि हम गुरु के पास में नहीं गए। हम लोग ऐसे ही हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। गलत डिसीजंस के वजह से टेंशन, स्ट्रेस, एंगर, और फाइनली मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, बीमारियां आ गए हैं मेरे को, टेंशन से हार्ट अटैक, ये सब आ गया है, फाइनली टाटा। तो वो हमारे में ऐसे 4 वो जो गुण हैं, जो हमको जीवन में प्रगति करने के लिए रोक रहे हैं, सत्य क्या है जानने के लिए रोक रहे हैं, वो क्या है? सिंपल सा प्रश्न, वो है हमारे अपूर्ण इंद्रियां। हमारे इंद्रियां पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। हम आंखों से पूरा देख भी नहीं सकते, कानों से हर चीज सुन नहीं सकते, हर चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। हर चीज अगर हम करेंगे तो गलत ही बने, वो दे आर नॉट टोटली व्हाट इम्परफेक्ट सेंसेस जिसे बोला जाता है। हम समझ रहे हैं कि हम हर चीज हम देख सकते हैं, हम छोटा सा कीटाणु को नहीं देख सकते। तो हम ये डिसाइड कैसा करते हैं? और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म में रहते हैं कि यही करेक्ट है मेरे लिए, यही सही है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि हमको नहीं मालूम आगे जाके, आज हमारे लिए अमृत लग रहा है, आगे जाके वो हमारे लिए विष बनेगा। लेकिन तीसरा ऐसा त्रुटि क्या है हमारे में, गलतियां करते जाते हैं। हर कोई देखो गलतियों से, फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। अरे भैया तुम अच्छा सा गुरु के पास में गए तो फेल ही नहीं होंगे, तुम गए नहीं इसलिए फेल होते गए। मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं यस, फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। फेल होते जाओ। एक बार एक जन्म गंवा दिए, दूसरा बार दूसरा जन्म गंवा देंगे। ऐसे ही गंवाना नहीं है, गुरु के पास में जाना है। धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है हम लोगों में। हम लोग ज्यादातर सही डिसीजन इसलिए ये 4 कारणों की वजह से नहीं ले पाते हैं। अब एक शिष्य के गुण कैसे रहना चाहिए, जनरली हम लोग समर्पण करना चाहिए, पूछना चाहिए किसको, क्या करेक्ट है मेरे लिए, और क्या मैं ये करूं मेरे लिए सही है, मेरे जीवन में फ्यूचर मेरा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो क्या करना, डायरेक्टली जाके पूछना। किससे पूछना? एक जो उच्च व्यक्ति जो बता सकता। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अर्जुन के सामने तो कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो तो स्वयं भगवान है। तो अर्जुन तो सही आदमी को चुन लिए हैं कि यस, यही मेरे जीवन को मेरे जीवन में बहुत सारे प्रश्न है, संदेह है, ये क्लियर करेंगे। तो हम कैसा डिसाइड करना कि ये गुरु है? गुरु कौन है?
सिंपल सा प्रश्न आपके सामने जल्दी पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अच्छा, आप लोग चैट पे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने, हनुमान जी भी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये तो लास्ट नंदिनी माता जी भी, यस माता जी। बोलिए जल्दी से, गुरु कौन है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं जो ये बैच में ज्वाइन हुए हैं, और जो ये भी है कि कुछ व्हाट ऐसे देवी देवताएं हैं भगवान जो गुरु के पास में जाके, इवन दो वो भगवान है फिर भी गुरु के पास में गए, वो कौन है? तो असली गुरु कौन है, किसके पास में जाना? एनीवन? यस प्रियंका माता जी, जल्दी से। हरे प्रभु कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? अखिल भरत प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जो प्रभु के शरण में लेते हैं, जो भगवान के शरण में हम लोग को लेते हैं, वही एक्चुअली गुरु होते हैं अच्छा, प्रभु। गुरु वो होता है जो भगवान का रास्ता बताता है प्रभु। यस, टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट। और कौन है? जल्दी से, प्रियंका हरे माता जी कृष्ण भी है। प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु, हरिवल। आप फिर से जी जाएं, जी हरिवल जी प्रभु, बोलिए जी। प्रभु, जो याद है क्या? हमें अंधकार से उजाले की ओर, एक मिनट प्रभु, आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु। जो हरे कृष्णा। प्रभु हमें हाँ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, हरी हरी, जो हमें सच्चा राह दिखाए, वही गुरु है। हरि बोल। सत्य का राह दिखाए वही, सत्य क्या है वही जो दिखाए वो गुरु। अजीत प्रभु, आपका क्या टेक अवे प्रभु? जल्दी से, आपने भी अनम्यूट अनम्यूट किया है, जल्दी। रमेश प्रभु, रमेश प्रभु, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हरे हमारे पास में। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हाँ सर गुरु वो है सर, जैसे आप क्या बनना चाहते हो तो उसके हाँ, जो बड़े टॉप लीडर है उससे हमको संपर्क करना चाहिए सर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। आपने हैंड रेस किया, तेज राजपूत प्रभु, बोलिए प्रभु, क्या टेक अवे है आपका? गुरु अज्ञानता को दूर करके शिष्य हाँ, के अंदर की खूबियों को पहचान कर उसे एक्सीलेंट बनाता है। एक्सीलेंट बनाता है, ऐसा गुरु है। ओके, डन। प्रियंका माता जी, आप फाइनली आप बोल दीजिए फिर। और पवन कुमार उपाध्याय प्रभु भी हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए जल्दी से प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे सवालों का जवाब हमारे मिल जाते हैं जिनसे, तो हमारे वो गुरु। यहाँ गुरु वो होता है जो सारे सवालों के, हमारे बहुत सारे उलझन है जैसे अर्जुन को डाउट्स है, वो क्लियर करने वाले गुरु होते हैं। डन, मैं मान लिया। धर्म का। यस। अब गौरव का प्रभु लास्ट आंसर दे के आप हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से प्रभु बोलिए। जी राधे राधे। राधे राधे। इस भव सागर रूपी नैया से जो हमें पार करवाते हैं वही हमारे सच्चे गुरु हैं। 100% मार्क्स सभी को मिल गए हैं। तो यानी सत्य कौन दिखाते हैं, हमारे उलझनों को, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो गुरु वो होता है जो भगवान से जोड़ते हैं। सिंपल लॉजिक, भगवान के बारे में जो बताते हैं, गुरु वो है। अगर हमारे पास में गुरु नहीं है तो भगवान काले है, गोरे है, भगवान दयालु है, भगवान ये है, भगवान वो है, कौन बोलेंगे भैया? हाँ, नहीं, कोई भी बोल ही नहीं सकते। हाँ, तो गुरु वो है, भगवान से जोड़ते हैं। हो गया पहला आंसर। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल से, गुरु हम लोग समझते हैं हर किसी को गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु ऐसा देखा गया तो पहले एक सबसे पहले गुरु कौन रहते हैं? शिक्षा देते हैं हमारे माता पिता, वो भी गुरु है। हम रेस्पेक्ट करना, हमारे माता पिता को जितना हो सके उनको व्हाट रेस्पेक्ट करना, उनको जो भी बोले उनके आदेश का पालन करना। यस, वो हमारे शिक्षा गुरु है। बचपन से हमको क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये रास्ता करेक्ट है, ये रास्ता गलत है, हमको हमारी उंगली पकड़ के लेके चल रहे थे, हम उनको शिक्षा दे रहे थे। तो हमारे माता पिता गुरु है, जो शिक्षा देते हैं वो गुरु है। स्कूल में जो टीचर जहाँ शिक्षा दे रहे हैं वो भी शिक्षा गुरु है। और जो कॉलेज में शिक्षा दे रहे हैं भौतिक दुनिया का, देखो ऐसा तुम पास हो जाओ, ऐसा तुम पैसे आगे जाके सैलरी बढ़ के आएंगी, आप कमाएंगे, ये पूरे शिक्षा गुरु है। हाँ, अब तीसरा कैटेगरी कौन है? जो हमारे को भगवान से जोड़ते हैं, पद प्रदक्षक गुरु। भगवान जो गुरु से जो जोड़ते हैं, हमको गुरु क्या है नहीं मालूम, तो वो रास्ते पे जो लेके आते हैं, हमारा ये रास्ता है, वो रास्ते तक जो लेके आते हैं उनको पद प्रदक्षक गुरु बोलते हैं। तो ये हम YouTube में बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, ये सब किसके हैं? ये सब कौन है? शिक्षा गुरु है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। अभी आप क्लास ज्वाइन हो गए हैं, हमारे से शिक्षा सुन रहे हैं, ये सब क्या है? दीज आर कैटेगराइज्ड एज, जिम में जाते हैं, यस, वो शिक्षा दे रहा है अर्जुन को गुरु। वो गुरु कौन है? वहां पे द्रोणाचार्य शिक्षा दिए कई के बारे में, अस्त्र शस्त्रों को कैसा चलाना, वो शिक्षा है। हम लोग कंफ्यूज नहीं होना, वो लोग शिक्षा गुरु है। एंड फाइनली जो भगवान से जोड़ते हैं, दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा गुरु है। वो क्या करते हैं? देखो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, अब आप ऑथराइज हो गए हो, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ। ये एक कैटेगरी है, यानी एक तीसरी कैटेगरी क्या हो गया? दीक्षा गुरु की।
एंड फाइनली जो 1 2 3 4 5 पांचवा कैटेगरी क्या है, चैत्य गुरु बन के हमारे हृदय में स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं। ये हो गया एक तो शिक्षा गुरु हो गए, एक तो पद प्रदर्शक गुरु हो गए, एक तो चैत्य गुरु हो गए, एक दीक्षा गुरु हो गए। तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं, ये याद रख लो आप हमेशा, ठीक है ना। और अब हम लोगों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब भगवान भी गए क्या, यस, राम जी जब वो स्वयं भगवान है फिर भी क्या करे, गुरु के पास में गए। इवन कृष्ण भगवान भी वो स्वयं भगवान थे, वो भी क्या करे, गुरु के पास में गए। तो वैसा ही ये अध्याय अब आरंभ, वैसे तो आरंभ कर दिए, तो जैसे ही डाउट्स आएंगे तो हम गुरु के पास में जाना चाहिए। अब गुरु कैसा रहना चाहिए, पहले तो कृष्ण भगवान क्या करे, तीसरे अध्याय तीसरे श्लोका में डराए, गुस्सा करे, डांटे, क्या बोल के, क्लैब्याम समगा समागमापाता नहीं तत् त्वया उपाध्ययते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्या बोल रहे हैं, हे पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन को पहले तो क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या कर रहे हो, तुम बचपन से शस्त्रों का विद्या सीखे हो, अभी तुम ये नपुंसक बातें कर रहे हो, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, व्हाट इज दिस, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, ये ऐसा मत करो। ये भगवान उनको थोड़ा सा पहले डांटे हैं, लेकिन भगवान डांट के फिर गुरु का पोजीशन ले लिए। गुरु के पोजीशन यानी अब जैसे ही अर्जुन सरेंडर कर दिए, अभी तक दोनों एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे ही शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, जैसे ही श्लोका आया, वो बोले अब ये तो मेरे पूरी तरह से शरण में आ गया है, अब समर्पित हो गया है, मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। मैं पोजीशन चेंज करके अब इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ज्ञान दूंगा, रियल ज्ञान जो हमको भगवत गीता में अभी मिलने वाला है वो ज्ञान दूंगा, ठीक है ना। तो भगवान ये नहीं बोले, हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या डांटते हैं, ये क्यों कर रहा है, तुम्हारे को नहीं मालूम क्या, एग्जाम के लिए इतने दिनों से पढ़ा है क्या, वो एग्जाम नहीं लिखेगा, या हम लोग सीधा सीधा बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। वो भगवान वैसा नहीं करे, अच्छा सा समझाए, भैया तू क्रिकेट मैच में आ गया है, पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा हुआ है, बैट भी ले लिया है, सब चीज रेडी है, चलो बैटिंग करो, दैट इज व्हाट। अब गुरु उसको डांट रहे नहीं, अब उसको समझा रहे हैं। कैसा समझा रहे हैं, अब धीरे धीरे से अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द किए। संजय बोल रहे हैं, अब भगवान हंसते हंसते, देखो ये कैसा है, यहाँ युद्ध लड़ने आया है, रथ को बोला है बीच में रख दो, अब ये डर रहा है, पाप ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन ये तो अज्ञानी है। अब वो बोल रहे हैं, पहला श्लोका भगवान का पहली बार ज्ञान का जो श्लोका भगवत गीता में स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या है वो श्लोका, असोच्यान अन्वसोचस्वाम प्रज्ञा वदांश भाससे गतासुम अगतासुंश्चा नानुशोचन्ति पंडितः। क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो और तुम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, ये तो अधर्मी है। ये जो कौरव लोग जो आपके सामने ठहरे हुए हैं, एक पूरा अधर्मी लोग है, इनके लिए शोक कर रहे हो, क्या होगा अगर मैं इनको मारूंगा तो, कैसा होगा आगे जाके, ये शोक करने लायक नहीं है। तो बुद्धिमान लोग वो होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, क्या है, जो विद्यावान जो बुद्धिमान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और मृतक के लिए, जो जीवित होता है उसके लिए आनंद में रहते हैं, जो मर गया उसके लिए दुख में नहीं रहते हैं, वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान वही है। तो अब अर्जुन को ये पहला क्रमांक का श्लोक ज्ञान का, तो एक गुरु कैसा रहना चाहिए, पहला अध्याय पूरा सुनते गए, कुछ भी उसको नहीं डांटे, सुन के अब जब बोलना जब स्टार्ट करे तो गुरु का एक बेस्ट टीचर कैसा बोल सकते हैं हम, जो सुनता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, शिष्य की दुविधा क्या है, जिस शिष्य के संदेह क्या है, वो संदेहों को दूर कैसे कर सकते। तो पहली बार ये श्लोका में क्या यूज हुआ है लेटर, अर्जुन उवाच, सॉरी भगवान उवाच, यानी ये भगवान उवाच क्यों बोला गया, कई जगह पे संजय उवाच बोला गया, धृतराष्ट्र उवाच बोला गया, अर्जुन उवाच बोला गया, लेकिन भगवान उवाच कहाँ पे भी पूरे
भगवत गीता में 28 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे ऐसा हर एक श्लोका में क्या बोला गया, भगवान उवाच बोला गया, लेकिन कान्हा जी उवाच, कृष्ण कन्हैया कृष्णा उवाच, नहीं तो व्हाट विष्णु उवाच, ऐसा कोई भी नाम से उनके अलग अलग, ऋषिकेश, मधुसूदन, उवाच ऐसा नहीं दिए, भगवान क्यों दिए? हमको समझना चाहिए यहाँ पे भगवान का अर्थ क्या है। हम हर किसी को भगवान भगवान बोलते हैं, तो भगवान कौन है? क्या हर किसी को भगवान बोलना सही है? सिंपल सा प्रश्न है मेरा आपके लिए। एनी वन आंसर और टू आंसर, ज्यादा। ये 0-0 कौन है? जेम्स बॉन्ड के वैसा बॉन्ड 0007। माता जी प्रभु जी जो भी है, नाम थोड़ा सा नाम कभी कभी। और जो शांत है वो अभी कुमार दत्ता कुमार प्रभु, अवेश कुमार दत्ता, मेरी क्लास में मैं सबको कुछ ना कुछ तो बात, लोविश कुमार प्रभु, लविश कपूर प्रभु, हरि बोल। मोहन नामदेव प्रभु, क्या है प्रभु? भगवान किसको बोलते प्रभु? अरे इतना डाउट है, सिंपल सा। मेरे को ये अध्याय में बहुत सारे डाउट आते जा रहे हैं, क्या करूं? हरे कृष्णा, जल्दी से। ईर्षिता माता जी, आप कल तो कुछ बोल रहे थे, आज शांत है। कल्याणी सिंह माता जी, कामाक्षी शर्मा माता जी, अरे बात कीजिए। ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं लैपटॉप से बात कर रहा हरे हूँ, आप कृष्णा लोग प्रभु जी। वो जूम ऑन कर दिए। हरे छोड़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जरा बोलो प्रभु, कुछ तो बोलो, भगवान कौन है? हाँ हरे सबको कृष्णा। बोलते हैं, सबको बोल के। हाँ सबको बोलते हैं भगवान। आजकल तो सबको बोलते हैं। ये आपका टेक अवे देव प्रभु। और कामाक्षी माता जी, आपने भी अनम्यूट किया, बोलिए प्रभु। अरे हरे कुछ तो कृष्णा बोलिए। प्रभु हरे कृष्णा। जी। हाँ जिसमें देह में प्राण है, इसको बोलते हैं प्रभु जी। नहीं, मैं भगवान किसको बोल रहे? वैसा तो देह में मेरे में भी प्राण है, मैं भगवान हो गया क्या? अच्छा जान दो, चलो ये आपका टेक अवे हो गया। जो पुरुषों कामाक्षी में, प्रभु, हरे कामाक्षी कृष्ण माता प्रभु जी, जी, एक मिनट। हाँ जो कामाक्षी शब्द माता। जो हर किसी के दुख जानते हैं, समझते हैं। अच्छा, हर किसी के दुख जो जानता है वो ही भगवान है। यस, ये एक टेक अवे है। डॉक्टर हरे सुशील कृष्णा गुप्ता प्रभु, प्रभु आप जी। कुछ बोलते बोलते रुक जो गए हैं हमारे क्या? जो हमारे जो बिना पुरुषों बोले में, जो हमारे बिना बोले हमारी सुनते हैं। हाँ, जो हमारे बिना बोले हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनते हैं प्रभु, ये सब भगवान है। चलो ठीक और है, ये हमसे आपका टेक किसी अवे भी है। चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। अच्छा, कोई चीज की अपेक्षा हम ये इन लोगों को भगवान बोल सकते हैं। चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे है, कोई बात नहीं। और कौन है? और कौन है? अरे प्रभु शांत है। जिनका हृदय और मन एक ही है। अच्छा, हृदय और मन एक ही रहता है, वो भगवान है। हमारा जो है सो डिफरेंट है। ये सब वेरी एक्सीलेंट टेक अवे, वेरी हरे एक्सीलेंट। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे जो कृष्णा। जो पुरुषों में उत्तम हो, जो पुरुषोत्तम जो हो पुरुषों में वो उत्तम, ही जैसे भगवान है। भगवान राम, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान यस, कृष्ण। हरी 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 हरी, मैं समझ गया। पुरुषों में जो उत्तम है, जिसमें अच्छे से गुण है, वो ही भगवान है। ये आपका टेक अवे है, वेरी एक्सीलेंट। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर मैं प्रश्न ही पूछते जाऊंगा तो अध्याय बड़ा अध्याय है, नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान, अब हमको शास्त्रों में देखेंगे। भगवान, भगवान, भग का अर्थ क्या है? भग यानी हमको बढ़िया सा भाग, हमको कहाँ पे बताया गया? विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य यशो। क्या बोल रहे हैं कि भैया जिसके पास पूरा बल है, पूरी ताकत है, वो ही भगवान है। यस, हम तो मान लिए। और शौहरत, जिसके पास में नाम है, यस, फेमस जो है वो भगवान है। और जिसके पास में प्रॉपर्टी, पैसा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, हम बिल गेट्स के पास में भी लिमिटेड है। हर किसी के पास में एक सीमा पे आ जाएगा, लेकिन लिमिट पे आ जाएगा। लेकिन उसके जिसके पास में अनंत है वो भगवान है। ठीक है, ज्ञान जिसके पास में है, वो जिसके पास में अनंत ज्ञान है, वो भगवान है। जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो भगवान है। हरी हरी। तो त्याग, जिसके पास में त्याग का भावना है, ये 6 प्रकार के ये गुण किसमें है? वो भगवान कहलाने के योग्य है। ये भौतिक दुनिया में कोई सुंदर है तो उसके पास में पैसा नहीं रहता, उसके पास में बल नहीं रहता। जो बॉडी बिल्डर है, जिसके पास में बल है, जो पहलवान है, उसे या तो सुंदर नहीं रहता, उसके पास में क्या नहीं रहता? पैसा नहीं रहता। जिसके पास में पैसा रहता, उसके पास में दो भी नहीं रहते, ना तो बल रहता, ना तो सुंदरता रहता। हाँ, जिसका नाम नाम देखो आप, कितने कितने बड़े बड़े हिटलर था, व्हाट इवन अलेक्जेंडर, ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरा नाम कमाऊंगा, मैं ये राज्य को मारूंगा, पैसा लूंगा, ये करूंगा। बड़े बड़े राजा अपने पड़ोसी राजाओं को मार मार के नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए
कहाँ गया आज नाम, कहाँ गया? हमारे परदादा का भी बहुत नाम था, उनके भी बड़ा, उनके दादा का भी बहुत बड़ा नाम था, देश के आजादी में बहुत बड़ा लड़े होंगे वो भी, लेकिन कहाँ चले गए? दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। ये भौतिक दुनिया के इंसान, ये 6 प्रकार में कोई एक, कोई या तो सुंदर रहता है, कोई पैसा रहता है, किसी का थोड़ा बहुत नाम आता है, लेकिन ये 6 एट ए टाइम नहीं रहते हैं। अच्छा, त्याग की भावना, हम त्याग कभी करते नहीं। एक बार पैसा आ गया कि सब मेरा मेरा मेरा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, सब में हम मेरा मैं जीते हैं। त्याग कर दो, चलो भगवान मिल रहे हैं, क्या हम त्यागते हैं? नहीं। तो ये सब देखो, बल किसमें था? कृष्ण भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठा दिए, अरे भैया कितने बड़ा गोवर्धन पर्वत है, 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर का, इतना बड़ा किलोमीटर का, अभी वो छोटा छोटा अंधी अंदर, और कितना ऊपर पर्वत को उठा लिए, बिना अस्त्र शस्त्र के कई राक्षसों को मार दिए। क्या बता रहे थे वो? देखो मैं क्या हूं, मेरा बल देखो, मेरा बल देखो। फिर भी हम उनको नहीं समझ रहे थे। आज भी नाम, आज भी उनका इतना नाम है, इतना नाम है, अरे कृष्ण भगवान ये करे, कृष्ण भगवान वो करे, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। भगवान का लीलाएं, आज भी हम उनका नाम गुणगान करते जाते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे, राम जी यस, कोई आज तक ब्रिज नहीं बनाए, समुद्र पे व्हाट सेतु बना दिए। आज भी साइंटिस्ट टेंशन में है, अरे भैया ये पत्थर कैसा तीर रहा था। दैट इज व्हाट, भगवान का नाम कितना है। और भगवान का, अरे भगवान ये धरती उसकी, चांद उसका, सूरज उसका, सब चीज उसका। हमारे पास में छोटा सा हीरा है तो मेरे पास में हीरा है। अरे ऐसा कितना कितना, ये पूरा सब चीज उनका ही है। तो हम समझना चाहिए भगवान का ज्ञान। भगवत गीता तो 45 मिनट में 700 श्लोका बोला गया, लेकिन आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भारत देश में इसको लाइट ले रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में अभी भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बाहर के देशों में हमारे वेदों में क्या कहा गया, वेद कहाँ से आए हैं? स्वयं भगवान दिए ब्रह्मा जी को, देन फाइनली वो स्टडी कर रहे हैं भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान जानने के लिए कई जन्म लग जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। वो ज्ञान भगवान हमको दिए। सुंदरता तो आपको मालूम है, त्याग। हमेशा भगवान, कभी भी देखो भगवान के मन जीवन में कितना सा त्याग करना पड़ा। वो जिनको चाह रहे थे बचपन में, पूरा वृंदावन को छोड़ दिए, मथुरा चले गए। देन फाइनली जहाँ जन्म लिए, लेकिन जन्म लिए से माँ बाप को त्यागना पड़ा, त्यागे ना। और कहाँ कहाँ हम लोग कई बार समझते हैं कि प्रभु मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स है। देखो, वो जिनके पले बड़े, वो माँ बाप को त्याग दिए, जिनके साथ में खेले कूदे, गोपियों को त्याग दिए, सबको त्याग दिए। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। अब हमको ये जानना है भगवान के कितने, हम भगवान को कैसा कैसा महसूस कर सकते हैं। शास्त्रों में कहीं बताया गया क्या? यस, भगवान को कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। बढ़िया सा श्रीमद् भागवत में बताया गया भगवान को, क्या बोले? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। क्या बोले? ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में हम भगवान को जान सकते हैं। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के रूप में जान सकते हैं। तो ये कैसा प्रभु जी, थोड़ा हमको बताइए। अब एक छोटा सा कहानी मैं बोलूंगा आपको। एक गांव में कभी भी ट्रेन नहीं था। तो वो गांव में क्या करे, ट्रेन के पटरियां डाला गया, वहां पे ट्रेन डाली गई। पहली बार गांव वाले, अब पहली बार सब लोग, पंचायत बैठी है, चलो थोड़ा हम लोग, वो ट्रेन आती है, कहते यहाँ से जाती है, थोड़ा हम देखेंगे। तो क्या करे, गांव के मुखिया एक 5-6 जनों को, 10 जनों को, इतने लोग तो चलते हुए नहीं जा सकते वो ट्रेन कने, तो आप लोग क्या करो, आप जाके बताओ हमको वहां ट्रेन कैसी है। तो 5-10 लोग गांव से निकले, चलो पटरियों के रास्ते पे अपने ट्रेन, जो भी स्टेशन है, स्टेशन के सामने ठहर गए। तो जैसे ही ट्रेन वहां से मुड़े तो अब हर कोई अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, आगे जाके ध्यान पूर्वक सुनो। तो हर कोई क्या करने लगा, 10 लोगों में से 4 लोग, जैसे ही ट्रेन का लाइट आई, लाइट दिखा, प्रकाश दिखा, ट्रेन वहां से आवाज करते हुए आ रही है, एक बड़ा सा लाइट दिखा, वहां से लाइट जो फोकस रहता है सामने ट्रेन में, वो लाइट देखते कि 4 लोग भाग गए, 10 लोग में से 4 लोग भाग गए, और गांव में जाके हमने ट्रेन को देखा। ट्रेन क्या है? प्रकाश है। ट्रेन क्या है? एक लाइट आ रही है, लाइट ही ट्रेन है, ये 4 लोग बोले।
अब और जो बच गए सो 6 लोग थे 10 लोगों में से, उसमें जैसे ही ट्रेन थोड़ा और आगे आई, ट्रेन जैसे ही आगे आई वो क्या करने लगे, अच्छा ट्रेन को इंजन है, इंजन के पीछे डब्बे है, चलो सीधा सीधा वो भागे, भाग के क्या करने लगे, गलत है, ट्रेन प्रकाश नहीं है, ट्रेन में इंजन लगा हुआ है, ट्रेन के एक 8-10 डब्बे लगे हुए हैं। ये 4 लोग भाग गए, लेकिन 2 लोग वहां पे और बैठे हुए हैं, 2 लोग और बैठे हुए हैं, हर डब्बे में गए, अच्छा ये डब्बा एसी का है, अच्छा ये डब्बा ये है, अच्छा ये ट्रेन वैसे ही नहीं चल रही है, इसको कोई ड्राइवर है। तो अब ये 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति सही आंसर दे रहा है? सिंपल सा प्रश्न है ये, कोई भी बता सकते हैं जल्दी। 2 आदमी। कौन सा? 2 आदमी। हरि कथा अनंत। 2 जो लास्ट में हरी हरी, हाँ 2 आदमी जो लास्ट तक इंतजार करे, जो ड्राइवर है, ड्राइवर चेन को चला रहा है। वैसा आज की दुनिया में, आजकल पूरी भारत देश में देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, हर कोई भगवान कौन है? प्रकाश है भगवान। अरे भैया लाइट को देख के आप क्या समझे? भगवान के रूप से जो प्रकाश निकल रहा है उसको देख के आप क्या समझे? यही भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है, प्रकाश है। हाँ आगे बढ़ेंगे तो जब वो देखेंगे कि नहीं प्रकाश के आगे परमात्मा है, परमात्मा का रियलाइजेशन वो समझते हैं हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे देन वो समझ रहे हैं कि नहीं भगवान तो स्वयं कृष्ण है। जैसा सूरज को हम देखते हैं तो सूरज पहले क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है। हर कोई क्या बोलता है? अरे प्रकाश है सूरज नहीं। थोड़ा आगे बढ़ो तो एक किश्ती, एक वट थाली के जैसा सूरज दिखता है। थोड़ा और आगे बढ़ो, अरे नहीं भाई ये तो सूरज ग्रह है, यहाँ पे सूर्य देवता रहते हैं। तो ये हमको आना चाहिए, हम भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जीवन में ये क्या है वो क्या है। तो हमको क्लैरिटी आना चाहिए भगवान कौन है। हम कहीं प्रकाश के पीछे भाग रहे हैं क्या? ज्योति के पीछे भाग रहे हैं क्या? वो प्रकाश किन से निकलता है? भगवान से निकलता है। भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, हम शरीर है या आत्मा? भगवान क्या करे, यहाँ से अब नॉलेज दे रहे हैं कि हम शरीर है या आत्मा। अर्जुन जिनको भी मारने के लिए समझ रहा था कि वो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बीच में अनम्यूट मत कीजिए, थोड़ा सा समय, मैं आज ये एक अध्याय जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। और तो नहीं हुआ तो कल भी देखेंगे, लेकिन हम शरीर है या आत्मा है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हम हर एक रिश्ता हम किससे जोड़ते हैं? शरीर से जोड़ते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पिता है, मेरे माता है, मेरा दादा, मेरे परदादा, सब शरीर से ही रिश्ते है। तो अब पहला श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। क्या है वो? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। क्या बोल रहे हैं कि हे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था तो फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है। अरे मृत्यु के बाद में ये आत्मा एक शरीर छोड़ के और एक शरीर में जाती है। एक्चुअली जन्म से लेके 6 प्रकार के हमारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले माता के गर्भ में पहले जन्म लेते हैं, फिर बाद में कुछ काल तक हम लोग क्या है वैसा ही रहते हैं। देन फाइनली क्या होता है, थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ते हैं। देन फाइनली कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वो पदार्थ से हम बच्चों को जन्म देते हैं। देन फाइनली धीरे धीरे से हमारा शरीर क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। कितना भी बॉडी बिल्डर हो धीरे धीरे से उसका शरीर क्षीण हो जाता है, फाइनली टाटा। तो इन्हें 6 प्रकार का ये क्या निरंतर चेंजेस हमारे बॉडी में रहते हैं। कहाँ पे बोला गया? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम जिसको समझ रहे हो मारना, ये तो ऑलरेडी 6 प्रकार के चेंजेस के बाद में मर जाएंगे। और क्या दिए नॉलेज, कितना अच्छा नॉलेज देंगे कि ना जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता ना भूयः। क्या बोल रहे हैं? जो तुम ये आत्मा को जो तुम कभी मार ही नहीं सकते, आत्मा का तो कभी जन्म नहीं हुआ, ना तो मृत्यु होगी। जिसको तुम मारना चाह रहे हो वो तो शरीर है, तुम नहीं भी मारोगे तो मर जाएगा, तुम बचा नहीं सकोगे। समझो ये लॉजिक को, अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। वह ना तो कभी जन्मा है ना कभी जन्म लेगा, वो तो आधा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को। क्यों?
क्योंकि अर्जुन समझ रहा है ये पूरे मेरे अपने हमेशा के लिए रह जाएंगे। क्या हमारे अपने, क्या हमारे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्या हम बचा सकते क्या हमारे अपनों को? आप क्वेश्चन मार्क आपके लिए है, नहीं बचा सकते। कोरोना में कितने करोड़पति लोग हैं, लाखों का पैसा डॉक्टरों को दिए, फिर भी बचा नहीं पाए। फिर हमको समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, लेकिन जीवन भर हम ये शरीर ही है ऐसा समझते हैं। ये लॉजिक भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं। क्या? वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि